स्टूडियो में सन्नाटा पसरा था और माइक के सामने खड़े मोहम्मद रफ़ी साहब का अचानक रोना निकल आया। रिकॉर्डिंग में उनकी सिसकियां साफ कैद हो गईं। एक ऐसी गलती जिसे रफ़ी साहब खुद रिकॉर्डिंग से हटाना चाहते थे, लेकिन संगीतकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। आखिर उस दिन बंद स्टूडियो में ऐसा क्या हुआ था? ये अनसुना किस्सा है फिल्म नीलकमल का। संगीतकार रवि, जो खुद रफ़ी साहब की आवाज़ के बहुत बड़े दीवाने थे, उन्होंने इस गाने को कंपोज किया था। रिहर्सल एकदम परफेक्ट हुई, सब कुछ तय था, लेकिन जैसे ही फाइनल टेक शुरू हुआ, रिकॉर्डिंग रूम का माहौल भारी होने लगा। गाना जैसे ही अपने आखिरी अंतरे तक पहुंचा, रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ अचानक कांप उठी। शब्दों के बीच से उनके रोने की आवाज़ और सिसकियां साफ सुनाई देने लगी। टेक खत्म होते ही रफ़ी साहब ने फौरन कहा, रवि, आखिरी हिस्से में मुझसे सिसकियां निकल गईं, चलो इसे दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रवि जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रफ़ी साहब, जो दर्द इस टेक में आ गया है वो अब किसी रीटेक में नहीं आ सकता। ये गाना ऐसे ही रहेगा। दोस्तों, वो गीत था बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और दोस्तों, ये था वो आखिरी हिस्सा जहां रफ़ी साहब की सिसकियां निकल आई। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। लेकिन हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाले रफ़ी साहब उस दिन इतने जज्बाती क्यों हो गए थे? जवाब कुछ दिन बाद खुला। दरअसल इस रिकॉर्डिंग से कुछ ही दिन पहले रफ़ी साहब ने अपनी सबसे लाडली बेटी की सगाई की थी और बेटी को याद करके एक बाप का दबा हुआ दर्द आंसुओं के समंदर में बह निकला। और जाते जाते एक और हैरान कर देने वाली बात, जिस गीत ने रफ़ी साहब जैसे फनकार को रुला दिया, उसे लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। हैरानी की बात यह है कि साहिर साहब ने पूरी उम्र शादी नहीं की, उनकी कोई औलाद नहीं थी। फिर भी एक पिता के दर्द को उन्होंने जिस शिद्दत से पन्नों पर उतारा, ऐसा शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।